बहुत समय पहले की बात है। जंगल में मीनू नाम की एक मेहनती चिड़िया रहती थी। वह अपने छोटे से बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसने एक गाय पाल रखी थी जिसका नाम था मीरा। मीरा दूध देने वाली गाय थी और मीनू चिड़िया उसी दूध से लस्सी बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मीनू चिड़िया सुबह सुबह उठती है और अपनी गाय को चारा खिलाती है। मेरी प्यारी मीरा, चल ये चारा खा ले, फिर मुझे पक्षियों को लस्सी बेचने भी जाना है। फिर मीनू लस्सी तैयार करती है। उसकी लस्सी इतनी स्वादिष्ट होती कि दूर दूर से पक्षी पीने आते थे। सभी पक्षी उसे लस्सी वाली चिड़िया कहकर पुकारते थे। लस्सी तैयार हो गई, अब मैं इसे ले जाकर बेचती हूँ। फिर मीनू लस्सी बेचने चली जाती है। आओ आओ पक्षियों, लस्सी पी लो, मीठी मीठी स्वादिष्ट स्वादिष्ट लस्सी। मीनू की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। सभी पक्षी मजे ले लेकर लस्सी पीते हैं। लेकिन उसी जंगल में कालू और उसकी पत्नी गोरी रहते थे। वे दोनों हर दिन कोई न कोई शरारत करते थे। जब उन्होंने देखा कि मीनू चिड़िया की लस्सी बहुत मशहूर हो रही है और जंगल के सारे पक्षी उसकी दुकान की ओर खींचे चले जाते हैं, तो उन्हें जलन होने लगी। कालू ने गोरी से कहा, अरे गोरी, देखो ना, मीनू चिड़िया कितना काम करती है। सुबह से शाम तक लस्सी बेचती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे पक्षी हमारी भी तारीफ करें। कालू की बातें सुनकर गोरी ने हंसते हुए कहा, तो या तो उस चिड़िया से दोस्ती कर लो या फिर कोई चाल चलो। कालू और उसकी पत्नी को ईमानदारी से काम करना नहीं आता था। उसने एक चाल चली। अगली सुबह मीनू जब अपनी गाय के लिए जंगल में चारा लेने गई तो कालू चुपके से उसके घर में घुस गया। ये मीनू कुछ ज्यादा ही होशियारी कर रही है। आज उसकी सारी होशियारी निकाल दूंगा। आज एक भी पक्षी उसकी लस्सी नहीं पिएगा। मैं उसकी लस्सी में नींबू निचोड़ दूंगा। उसकी लस्सी खट्टी हो जाएगी। फिर कालू मीनू की लस्सी के मटके में नींबू निचोड़ देता है और चुपके से अपने घर आ जाता है। कुछ देर बाद मीनू भी आ जाती है। अरे, आज तो मुझे देर हो गई, मुझे लस्सी बेचने भी जाना है। मीनू जल्दी जल्दी अपनी बनाई लस्सी लेकर पक्षियों को बेचने चली जाती है। जब पक्षी लस्सी पीने आते हैं तो सब अपना मुंह बना लेते हैं। मिट्ठू तोते ने कहा, उफ, आज लस्सी इतनी खट्टी क्यों है? मीनू, क्या हमें बीमार करने का सोच रखा है जो इतनी खट्टी लस्सी हमें पिला रही हो? चलो पक्षियों, चलो यहाँ से, हमें ये खट्टी लस्सी नहीं पीनी। सभी पक्षी मुंह बनाकर वहां से चले गए। ये सब देखकर मीनू बहुत ही दुखी हुई। उसने उदासी से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने इतनी मेहनत से लस्सी तैयार की थी, खट्टी कैसे हो गई? रोज तो मैं ऐसे ही लस्सी बनाती थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि लस्सी खट्टी हो गई?
मीनू का बेटा कुकू बहुत ही होशियार था। उसने कालू को अपने घर की ओर आते देख लिया था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, मुझे सब पता है। ये सब कालू और उसकी पत्नी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कल मैं उस कालू को रंगे हाथों पकड़ूंगी। अगली सुबह मीनू ने छुपकर देखने का निश्चय किया कि उसकी लस्सी कौन बर्बाद कर रहा है। कुकू बेटा, चलो हम घर के बाहर छिपकर देखते हैं कि कौन हमारी लस्सी में मिलावट करता है। फिर वह दोनों अपने घर के बाहर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद कालू और गौरी वहां आ पहुंचे। कालू अपनी वही चाल दोहराने लगा। मीनू ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे कालू, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। कालू ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ी हवा में उड़ रही थी, अब बैठकर रो। कालू, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी। मीनू ने जंगल में सभा बुलाई। उसने कालू और गौरी के बारे में सब पक्षियों को बताया कि कैसे उन्होंने उसकी लस्सी में मिलावट की। जंगल के महाराज ने कहा, कालू, ये बहुत गलत किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उस जंगल में एक बूढ़ा उल्लू भी रहता था। उसने सुझाव दिया, कालू और गौरी को माफ किया जा सकता है अगर वे चिड़िया के लिए हर दिन काम करें, मीरा के लिए चारा लाएं, मटके साफ करें और लस्सी बेचने में मदद करें। मैंने इन्हें माफ किया, परंतु मेरी एक शर्त है कि अब इन्हें मेहनत से काम करना होगा और कोई चालबाजी नहीं करेंगे। अब कालू और गौरी रोज सुबह मीरा के लिए चारा लाते और चिड़िया के साथ लस्सी बनाने में भी मदद करते। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा कालू, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब तो तुम भी समझदार बन गए हो। हाँ मीनू बहन, अब हम कभी चालाकी नहीं करेंगे, अब हम ईमानदारी से काम करेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत ही असली रास्ता है। किसी की तरक्की से जलने की बजाय मिलकर मेहनत करना हमेशा अच्छा फल देता है।